ग्रहों के उपाय के जरिए भी अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। और कभी ज्यादातर तो यही होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते। जी बिल्कुल, मन में आपके प्यार को लेकर के अच्छी अच्छी सोच आने लग जाती है, अच्छी भावनाएं आने लग जाती है। दुनिया जो वशीकरण के नाम से डरती है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई भी कंडीशन नहीं है कि ये एक इजी वे है वशीकरण, जिसके जरिए हम अपने प्यार को बहुत जल्द से जल्द वापस पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड्स में। आज हम बात करेंगे उस चीज की जहां पर सबको कोई ना कोई डाउट रहता है, यानी कि वन साइडेड लव हो, प्यार को पाना हो, एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी जिंदगी में वापस पाना हो। तो आज इसी डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर जय जी। धन्यवाद रिया जी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आजकल बहुत ही चर्चित विषय चल रहा है वन साइड लव। बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, और लेकिन वो लोग अपनी स्थिति नहीं समझते हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्या कारण है। इसके लिए ग्रहों की स्थिति जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान के लिए। और रिया जी मैं आपको बता दूं, वन साइड लव के अंदर वशीकरण भी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है अपनी, जिसके जरिए इंसान क्या कर सकता है कि वशीकरण से लोग डरते हैं। आजकल बहुत से लोग होते हैं वो इससे डरते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। वशीकरण के जरिए हम किसी भी इंसान के मनोबल को मजबूत कर सकते हैं, उस इंसान को अपनी ओर अपन नेचुरली आकर्षित कर सकते हैं, और नेचुरल तरीके से अपन उसको वापस ला सकते हैं। जैसा आपने बताया वशीकरण का, तो इसका मतलब ये हुआ कि वशीकरण एक ऐसी एनर्जी एलिमेंट है जिससे हम अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रिया जी आपने। इसके अंदर क्या है, हम अपनी सोच और ऊर्जा को अगर एक्टिव करते हैं और सही तरीके से सोचते हैं उसके बारे में, तो हमारे ग्रह भी है ना, वो भी नेचुरल वर्क करते हैं इसके अंदर। एस्ट्रोलॉजर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या वन साइडेड लव होता है, या तभी होता है कि एक इंसान तो प्यार कर रहा है लेकिन सामने वाला नहीं कर, या फिर इसमें कुछ ग्रह नक्षत्र योग बनते हैं? रिया जी इसके अंदर ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर 5वें और 7वें घर के अंदर है ना पाप ग्रह होता है, तो उससे भी इंसान का प्यार है वो जिंदगी भर के लिए अधूरा ही रहता है, वो कभी संपूर्ण नहीं हो पाता है। वाह, इसका मतलब तो यही हुआ कि सिर्फ किस्मत का नहीं, ग्रहों का भी हाथ होता है। जी बिल्कुल, इस ग्रहों का हाथ होता है, क्योंकि जब तक अगर एक इंसान का ग्रह दूसरे इंसान के ग्रह से नहीं मिलान करता अच्छे तरीके से, तो उनका प्यार अधूरा ही रहता है आपस में। और रिया जी इसमें मैं बोल दूं, प्यार एक इमोशन से नहीं है, बल्कि एक ग्रहों का कनेक्शन भी है, जिसके जरिए ही प्यार है ना आपस में मिल पाता है एक दूसरे से। और प्यार अधूरा रहने का कारण भी ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वशीकरण किसी को मजबूर करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि अपनी एनर्जी को इतना पॉजिटिव बनाने के लिए किया जाता है कि सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। बिल्कुल सही कहा रिया जी आपने। जब हम अपने ग्रह को सुधार लेते हैं, तो पूरा यूनिवर्स होता है जो अपने प्यार को वापस मिलाने के लिए अपने सारे रास्ते दरवाजे खोल देते हैं। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या लव बैक वापस किया जा सकता है? जी बिल्कुल, वापस किया जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभार तो ऐसी कंडीशंस होती है कि जिसमें हम उनकी कुछ पूजा अनुष्ठान के जरिए या ग्रहों की शांति के जरिए अपन अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। लेकिन कभी कभार कंडीशन ऐसी हो जाती है, बार बार कोशिश करते हैं, कोशिश करने के बाद भी अपना प्यार वापस नहीं आता, तो हमें वशीकरण का सहारा लेना पड़ता है। और आज की दुनिया जो वशीकरण के नाम से डरती है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई भी कंडीशन नहीं है कि जिससे हमें डरना पड़े, क्योंकि वशीकरण एक इजी वे है, और एक वशीकरण के जरिए हम अपने प्यार को जल्दी से जल्दी वापस पा सकते हैं। ये सबसे कॉमन सवाल है कि लॉस्ट लव बैक वापस पाया जा सकता है नहीं। कई बार क्या होता है कि बोलते हैं लोग कि वो मुझे छोड़कर चली गई, या मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। क्या एस्ट्रोलॉजी से सच में किसी को वापस पाया जा सकता है? जी बिल्कुल रिया जी, एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग तरीके होते हैं अपने प्यार को वापस पाने के लिए। जैसे कि हम अगर कुछ ग्रह होते हैं जिन ग्रहों की वजह से अपना प्यार अपने से दूर जा रहा है, तो अपन उन ग्रहों की दशा देखते हैं किस तरीके की चल रही है, फिर अपन उन ग्रहों के उपाय के जरिए भी अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। और कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि जैसे हम अलग अलग उपाय कर रहे हैं लेकिन अपना प्यार अपने को नहीं मिल पा रहा है, तो फिर अपने को एक छोटा सा होता है कि एक वशीकरण के जरिए एक इजी वे है वशीकरण, जिसके जरिए हम अपने प्यार को बहुत जल्द से जल्द वापस पा सकते हैं। समझ गई सर। तो प्रैक्टिकल तौर पे क्या क्या किया जा सकता है? प्रैक्टिकल तौर पे अगर अपन देखें कि देखो, आज के जीवन में बहुत सी समस्या यही होती है मेन की खोया हुआ प्यार को अपन अलग अलग तरीके से वापस ला सकते हैं। और हर इंसान के ग्रह एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं। अगर कोई इंसान हमारे पास आता है कि मेरे को ये समस्या है,
खोया हुआ प्यार मेरे को मेरा वापस चाहिए। तो उसमें हम सामने वाले की डिटेल्स मंगवाते हैं, उसके आधार पे चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है, और उस कंडीशन को देख करके हम अगर ग्रहों के जरिए अगर उस चीज का इलाज हो जाता है या उस चीज का सॉल्यूशन हो जाता है तो वो इजी वे उनको बताते हैं। फिर भी अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि ग्रहों के जरिए अगर वो चीज नहीं हो पा रही है तो हम उनको वशीकरण की राय देते हैं और वशीकरण के जरिए उनका खोया हुआ प्यार उनको वापस मिल जाता है। सर, आपने थोड़ी देर पहले एक स्टोरी का जिक्र किया था, क्या वो एग्जाम्पल रियल है? जी बिल्कुल विया जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था और मैं दोबारा भी आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि मेरे पास एक कॉल आती है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था और मेरे को उन्होंने एक ही बात बोली कि मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है। ऐसी क्या बात हो गई सर? बात ये थी कि उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि मेरा 8 साल का प्यार था, मैं हद से ज्यादा प्यार करता था, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अचानक ही उनमें ये हुआ, बिना किसी बात के, बिना किसी झगड़े के दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तब जाकर के मैंने उनसे दोनों की डिटेल मंगवाई, डिटेल मंगवा के चेक किया। चेक करने के बाद में पता चला कि उनके तो ग्रह है वो एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रहे हैं, ग्रह ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसकी वजह से ये सारी दिक्कत परेशानी आ रही है। तो सर ऐसे में आपने क्या उपाय दिया उनको? मैंने उनको देखा तो उनकी डिटेल्स के आधार पे ग्रह ऊपर नीचे थे तो कुछ ग्रह के उपाय बताए। उपाय बताने के साथ साथ में उनको मैंने वशीकरण की राय दी कि अपन वशीकरण के जरिए भी इस चीज को इजीली वापस ला सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है सर आप कीजिए, तो मैंने उनको करके दिया। आज दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं, दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए सर, अब एक प्रैक्टिकल एंगल से बात करते हैं। अगर किसी की गर्लफ्रेंड या फिर किसी का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है तो ऐसे में वो क्या करे? देखो अगर ऐसी कंडीशन कभी भी जीवन में होती है तो सबसे पहले तो उस इंसान को धैर्य रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए और हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। अगर वो इंसान हमारे पास आता है तो हम सामने वाले की डिटेल्स के आधार पर उनके ग्रह के बारे में पूरी जानकारी निकालते हैं कि किस वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, और ये सारी डिटेल्स के आधार पे चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में हमें जो कंडीशंस दिखती है या उसके बारे में जो भी उपाय हमारे को दिखाई देते हैं या जिन उपायों के जरिए उनका प्यार जितना जल्दी हो सके वो वापस आ सकता है वो हम उनको इजी तरीके से बताते हैं। अगर वो उनको फॉलो करते हैं तो उनका प्यार बिल्कुल जल्द से जल्द उनको मिल जाता है। यानी कि जो ग्रह है वो एक तरह से हमारे दिल का एक मैसेंजर है। जी बिल्कुल। ग्रहों के जरिए क्या होता है कि कभी कभार हम देखते हैं तो ग्रहों के अंदर एक रिकनेक्ट पीरियड आता है, उसके अंदर अगर अपन वो चीज करते हैं, उपाय करते हैं तो अपना प्यार अपने को वापस जरूर। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जो वन साइडेड लव है ना, उससे हम कैसे निकलेंगे बाहर? देखो वन साइड लव तो एक वैसे बोला जाए तो एक जबरदस्ती वाला प्यार होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है दोनों तरफ से कभी भी प्यार नहीं होता, एक साइड का प्यार होता है। तो उसमें अगर सामने वाले को एक साइड का प्यार है और दूसरे इंसान को प्यार नहीं है तो सामने वाले इंसान को पहले वाले इंसान जिसको प्यार है उसको समझना चाहिए। वो चीज कैसे समझेंगे? वो समझने वाली बात तो ये कि अपन लाख कोशिशें कर रहे हैं उनको वापस पाने की, उनसे अपन बातें भी कर रहे हैं कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन सामने वाला अगर अपने से प्यार नहीं कर रहा है तो हमें संभल रखना चाहिए, मजबूती से उस इंसान को बुलाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम चाहें कि चलो हम उसे भूल जाएं तो आप इसके लिए कुछ उपाय बताएंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, इसके उपाय इजी है। अगर अपन हर शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के 11 शनिवार तेल चढ़ाते हैं शनिदेव को तो वो भी, उससे भी फर्क पड़ता है काफी। दूसरी बात ये होती है कि बुधवार के दिन गणेश जी का मंदिर होता है, वहां पर भी जाकर के अपन गणेश चालीसा पढ़ते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। धीरे धीरे अपन उस इंसान को बुला सकते हैं अपने जीवन में। मतलब ये तो बहुत हीलिंग वाली बात हो गई। प्यार अगर आए तो भी शुक्र है, अगर ना आए तो भी शुक्रिया। जी बिल्कुल। देखो वन साइड लव तो ऐसी बात होती है क्योंकि प्यार एक तरफा है, अब सामने वाले को अपन मजबूर कर करके तो अपनी लाइफ में ला ही नहीं सकते ना। तो उसमें तो इंसान को यही सोचना चाहिए कि अपन कोशिश कर रहे हैं, अगर वो इंसान अपनी लाइफ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और भी अच्छी बात है। मेरा आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि हम एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका रिया जी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर दो इंसान आपस में प्यार करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि एक इंसान तो अच्छे से प्यार करता है, उसको पूरा विश्वास होता है उस इंसान पे और हद से ज्यादा प्यार भी होता है, लेकिन दूसरा इंसान प्यार तो करता है लेकिन वो 24 घंटे उस दूसरे इंसान पे शक करता है। तो वहां पर भी क्या होता है कभी कभार रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस रहते हैं। और ये जो शक इंसान के मन में होता है ये वो नहीं कि इंसान की के अंदर कमी है, वो भी ग्रहों की चाल ही होती है, उसके द्वारा ही ग्रहों के अंदर हेरफेर होता है या चाल ऊपर नीचे होती है, तो उनके जरिए ही इंसान शक करने लगता है। तो सर इसका जो सोल्यूशन है ग्रहों को शांत करना या फिर
उसे शक को हटाना, इसका मतलब कुछ बताइए थोड़ा। जी, इसका भी उपाय है। इसके अंदर भी क्या होता है कि अपन दोनों के डिटेल्स के आधार पे देखते हैं कि क्या कुछ ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है क्या। अगर हमें लगा कि ग्रहों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अपन उन ग्रहों की शांति कर करके या ग्रहों का उपाय कर करके या फिर सामने वाले इंसान को हम कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिनको वो इजीली फॉलो करता है, तो वो शक करना बंद हो जाता है और दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। आज के टाइम में क्या होता है सर कि ग्रहों पे भरोसा तो करते हैं लोग, पर आपको पता है कि इतनी जल्दी कोई किसी पे यकीन नहीं करता है ना। देखा होगा आपने कि बहुत पंडित तो हैं आजकल, लेकिन कोई मानता नहीं है कि ये सच होगा या नहीं होगा। तो इस चीज को कैसे प्रूफ करे कि नहीं आप आओगे तो काम बन जाएगा? देखो, प्रूफ करने की बात ऐसी, हमारे पास काफी केसेस आए हैं ऐसे और हमने उनको सक्सेस भी करके दिया है। दूसरी बात ये कि जब इंसान को ठोकर लगती है तो तब जाकर के उनको ये चीजें याद आती है, तब सबसे पहले पंडित के पास ही जाते जी हैं। बिल्कुल। और रही बात आप बोल रहे हैं विश्वास की, तो आज की दुनिया के अंदर विश्वास सबसे जरूरी है। बिना विश्वास के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, तो वो फर्स्ट टाइम तो आपके लिए नया ही इंसान था, लेकिन आपने धीरे धीरे उसके ऊपर विश्वास किया है, तभी आपका आज रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। और अगर आप विश्वास और धैर्य और संयम के साथ अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपका काम सक्सेसफुल होता है। लेकिन समय लगता है थोड़ा, समय के साथ साथ धीरे धीरे सारी चीजें हो जाती है। आपको हमें पूरा फॉलो करना होता है, जो चीज हम आपको बताते हैं उनको फॉलो करना होता है, उनके जरिए सब काम होते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और था। जी, अब तक हमने जो बात की वो ये बात करी कि हमने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को वापस लाए, खोया हुआ प्यार पाया, है ना, या फिर हमारा जो वन साइड लव है उससे बाहर कैसे निकले। अब तक हमने ये सब बातें की, लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि आपने प्यार कर लिया, ठीक है, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने प्यार किया आपस में, अब मेन होती है उनकी शादी तक पहुंचना, कि अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएंगे, पता नहीं मानेंगे, क्योंकि ज्यादातर तो यही होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते। इस चीज के लिए हम अपनी फैमिली को कैसे बना सकते? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि प्यार तो जिंदगी भर का ही होता है। और रही बात ये कि अगर वो दोनों चाहते हैं कि शादी हो अपनी और पेरेंट्स एग्री हो, कभी कंडीशन होती है कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो इसके भी ज्योतिष के अंदर अलग अलग उपाय हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रहों को देख करके या ग्रहों के उपाय के जरिए भी घर वालों को एग्री किया जा सकता है। और अगर दूसरा उपाय की बात करें तो एक वशीकरण होता है। वशीकरण के जरिए भी अपन पेरेंट्स को एग्री कर सकते हैं। वशीकरण के जरिए भी पेरेंट्स को एग्री जो करेंगे अपन, उसके अंदर ये होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक उनके मन में आपके प्यार को लेकर के अच्छी अच्छी सोच आने लग जाती है, अच्छी भावनाएं आने लग जाती है। वो आपके बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि हाँ अपना बच्चा है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनकी भावनाओं को देखते हुए वो शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। सर हम बात कर रहे हैं ना वशीकरण की, कि फैमिली पे वशीकरण, तो मेरा ये था कि जो वशीकरण है वो एक है कि किसी को अपना वश में करने के लिए, इस तरह के लिए है वशीकरण, तो इसका थोड़ा आप बताएंगे? देखिए रिया जी, मैं आपको जो वशीकरण के उपाय बताऊंगा वो कोई जादू टोना बिल्कुल भी नहीं है। उनके जरिए हम सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को लेकर के उनके अपने पेरेंट्स की भावनाओं को चेंज कर रहे हैं, ताकि वो लव मैरिज के लिए एग्री हो जाए। सर कोई एक ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा उपाय जो आपने बताया हो या कुछ कि जिससे लव मैरिज सक्सेसफुल हुई है, कुछ ऐसा है आपके पास? जी बिल्कुल रिया जी, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार मेरे पास एक कॉल आई थी, कुछ दिन पहले की बात है। तो उनके घर वाले एग्री नहीं हो रहे थे लव मैरिज को लेकर के, कास्ट का इशू था उसकी वजह से। तो फिर उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि हम 2-4 जगह गए थे, हमारा काम नहीं। तो मैंने उनको बोला, उनसे डिटेल्स मंगवाई, पेरेंट्स की डिटेल्स मंगवाई, उनके आधार पे देखा और उनको कुछ उपाय मैंने बताए जिनको उन्होंने अच्छे से फॉलोअप किया है। फॉलोअप करने के बाद में आज वो उनकी लव मैरिज भी हो गई है, दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं आपस में। तो सर मैं ये पूछ रही थी आपसे कि ये जो प्रोसेस है जी, किसी को अपना बनाने का या पेरेंट मतलब फैमिली को बनाने का, इसमें कितना को टाइम लगता होगा? देखो रिया जी, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर टाइम की अगर आप बात करते हैं तो अलग अलग इंसान के ग्रह अलग अलग जगह बैठे होते हैं। तो हमें उनकी डिटेल्स के आधार पे पता करना होता है कि क्या कंडीशन है उनकी, किस तरीके से उसके बारे में देखें और क्या उपाय हैं। वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, सामने वाले के ग्रह पे डिपेंड करता है। अगर वो इंसान हमसे कांटेक्ट करता है
हम उनके ग्रहों की दशा देख करके और वो सारा उपाय उनको बताते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते होंगे कि वो नहीं कर पाते, जी तो आप करते हैं? जी, कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान अगर वो उपाय नहीं कर पाता है तो उसके अंदर हम कुछ पूजा होती है, कुछ अनुष्ठान होती है, उनके जरिए भी उस चीज का उपाय किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि प्यार में दिल ही नहीं ग्रह भी बोलते हैं। वन साइडेड लव हो या फिर लॉस्ट लव हो, सबका एक ही कॉस्मिक रीजन होता है। धन्यवाद एस्ट्रोलॉजर जय गौर जी, जो आज आपने इतने अच्छे चीजें बताई प्यार के बारे में कि हम उसे कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। तो मैं यही कहना चाहता हूँ रिया जी कि अगर प्यार सच्चा होता है तो वो कभी भी दूर नहीं होता है, ठीक है। और कुछ ग्रह की वजह से ही कभी कभार ऐसा होता है कि प्यार में दूरी आ जाती है। बहुत खूबसूरत बात। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए प्यार करते रहिए अपने आप से।